हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद शिखर पर आपका स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद हमारी ये क्लास फिर से स्टार्ट हो गई है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है आज का यहाँ पर, मौलाराम तोमर ने किस शासक को महाप्रचंड भुजदंड कहा था? प्रदीप शाह, महीपति शाह, मेदिनी शाह या फिर कीर्ति शाह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महीपति शाह को। महीपति शाह को मौलाराम ने महाप्रचंड भुजदंड कहा था। और महीपति शाह को ही दोस्तों गर्वभंजन भी कहा जाता है। गर्वभंजन किसे कहा जाता है? तो महीपति शाह को कहा जाता है। इसके अलावा एक गर्वभंजक है, तो गर्वभंजक किसे कहा जाता है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो माधो सिंह भंडारी। और गर्वभंजन की बात की जाए तो महीपति शाह। और इसके अलावा अक्खड़ राजा भी महीपति शाह को कहा जाता है। अक्खड़ राजा किस पवार शासक को कहा जाता है? तो महीपति शाह को ही अक्खड़ राजा भी कहा जाता है। ये सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला गढ़वाल शासक था। कौन? महीपति शाह। तो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। इसी के अलावा प्रदीप शाह की बात करें तो दोस्तों प्रदीप शाह की संरक्षिका थी कनक देई। और प्रदीप शाह के सेनापतियों के बारे में यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे कि चंद्रमणि, डंगवाल और रंगी बिष्ट किस पवार शासक के सेनापति या वजीर थे? तो प्रदीप शाह आप आंसर करिएगा। इसी के अलावा प्रदीप शाह ने ही दोस्तों दून की राजधानी नवादा से हटाकर धामोवाला में स्थापित किया था। इसी के अलावा मेधाकर शास्त्री या मेधाकर शर्मा प्रदीप शाह के दरबारी कवि थे, जिनकी पुस्तक का नाम है रामायण प्रदीप। तो बहुत बार ये क्वेश्चन बना है आपके कि रामायण प्रदीप पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेधाकर शर्मा आप करिएगा, जो कि प्रदीप शाह के दरबारी कवि थे। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, उत्तराखंड की तीजन बाई के नाम से प्रसिद्ध है? कबूतरी देवी, गौरा देवी, मौला देवी या फिर लक्ष्मी देवी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबूतरी देवी। उत्तराखंड की तीजन बाई के नाम से प्रसिद्ध है। और गौरा देवी तो चिपको वुमन के नाम से जाना जाता है गौरा देवी को, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड गुरु के नाम से प्रसिद्ध है? एड गुरु के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परसून जोशी। परसून जोशी को एड गुरु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है? ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है? तो ये है दोस्तों रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के अलावा रस्किन बॉन्ड की बात की जाए तो इनकी पहली पुस्तक का नाम था रूम ऑन द रूफ। रूम ऑन द रूफ ये रस्किन बॉन्ड की पहली पुस्तक थी, इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। और 2014 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 2014 में पद्म भूषण, इसी के अलावा पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 1999 में पद्मश्री, 2014 में पद्म भूषण। इसी के अलावा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि इन्हें 2005 में दी गई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। और इनका जन्म हुआ था हिमाचल प्रदेश के कसौली गांव में, लेकिन ये मसूरी काफ़ी रहे हैं और ये देश के सबसे बड़े बाल साहित्यकार हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है इनके बारे में जानना आपके लिए। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके बनेगा। इसके अलावा मंगलेश डबराल, तो 16 मई 1948 को इनका जन्म हुआ था। और हिंदी में भी आपका इनसे क्वेश्चन बन सकता है, हिंदी में भी और उत्तराखंड, तो दोनों में आप याद रखिएगा। इनके रचनाओं के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और नए युग के शत्रु, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, ये भी इन्हीं की रचना है। और दोस्तों इससे महत्वपूर्ण प्रश्न, हम जो देखते हैं रचना के लिए वर्ष 2000 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शालिनी शाह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जनपद में नैनीसैनी हवाई अड्डा स्थित है? ये है आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़ में है नैनीसैनी हवाई अड्डा। इसी के अलावा गौचर, ये चमोली में हो जाएगा। और चिन्याली सौड़ हवाई अड्डा वो आपके हो जाएगा उत्तरकाशी में। चिन्याली सौड़ हवाई अड्डा उत्तरकाशी में है और उसी का नाम बदलकर माँ गंगा हवाई पट्टी है। इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और जॉली ग्रांट ये आपके देहरादून में है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाराहोती किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाराहोती दोस्तों ये है आपका दर्रा एक, जो कि है चमोली और पिथौरागढ़ के बीच। चमोली और पिथौरागढ़ के बीच है बाराहोती दर्रा। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। इसी के अलावा पिथौरागढ़ और चमोली के बीच और कौन कौन से दर्रे हैं? पहला तो आपका बाराहोती हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा लातूधुरा और टोपी ढूंगा और मार्चियोक, ये भी आपके चमोली और पिथौरागढ़ के बीच स्थित है। इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पर कालिंदी दर्रे की बात की जाए, ये है आपके उत्तरकाशी चमोली के बीच। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसी के अलावा नीति, माड़ा, डुंगरीला, किंगरी बिंगरी, ये सभी दर्रे आपके चमोली जनपद में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? प्रताप शाह, मानवेंद्र शाह, सुदर्शन शाह या फिर कीर्ति शाह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाई थी 28 दिसंबर 1815 को। 28 दिसंबर 1815 को याद रखिएगा, सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाई थी। इसी के अलावा सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा जाता है। कलाविदों का शिरोमणि कहा जाता है सुदर्शन शाह को। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड का लिंगानुपात क्या है? उत्तराखंड का लिंगानुपात क्या है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लिंगानुपात किसे कहा जाता है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। और दोस्तों जनगणना 2001 के समय उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना था? तो 962 था 2001 में। और जो बढ़कर आपका हो गया 2011 में बढ़कर कितना हो गया? 963 दोस्तों, ये आपका राष्ट्रीय औसत है 943, तो उससे भी अधिक है। और लिंगानुपात के मामले में उत्तराखंड 13वें स्थान पर है उत्तराखंड लिंगानुपात के मामले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रालम ग्लेशियर किस जनपद में है? रालम ग्लेशियर किस जनपद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में रालम ग्लेशियर है। इसी के अलावा यहाँ पर हीरामढ़ी ग्लेशियर, ये भी आपके पिथौरागढ़ में ही है। मिलम, ये भी आपके पिथौरागढ़ में है। शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम, तो इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। इसी के अलावा पिनौरा पोंटा ग्लेशियर, ये आपके पिथौरागढ़ में है, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी के समीप स्थित है? सहस्त्रधारा जलप्रपात ये आपके है देहरादून में, और ये किस नदी पर है? तो बाल्दी नदी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। बाल्दी नदी पर है आपका सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। इसी के अलावा देहरादून में और भी प्रपात है, जैसे मौसी जलप्रपात भी देहरादून में ही है। इसी के अलावा टाइगर फॉल, कासरो ताल, ये आपके देहरादून में है। इसी के अलावा शिखर फॉल, ये आपके देहरादून में ही है। शिखर फॉल, मौसी जलप्रपात, टाइगर फॉल और सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये आपके पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से
विख्यात हैं, गुमानी कवि के नाम से विख्यात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकरत्न पंत। लोकरत्न पंत ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुमानी कवि के नाम से जाना जाता है। इसी के अलावा दोस्तों गुमानी कवि से याद रखिएगा आप इनका नाम गुमानी किस कारण से पड़ा। ये काशीपुर नरेश गुमान सिंह देव के राजकवि थे और यही इन्हें गुमानी उपाधि मिली, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और फरवरी 1790 में इनका जन्म हुआ था और लोकनाथ या लोकरत्न पंत इनका मूल नाम है। और जॉर्ज गिरियसन ने दोस्तों इन्हें कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि माना है। कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि गुमानी को माना है जॉर्ज गिरियसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यास गुफा स्थित है। व्यास गुफा स्थित है तो ये है आपके बद्रीनाथ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ। तो कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकांठा बुग्याल। चित्रकांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है, तो ये है आपका दोस्तों चमोली में। चित्रकांठा बुग्याल हो जाएगा आपका, लक्ष्मी वन बुग्याल हो जाएगा और बगजी बुग्याल, तो ये भी आपके चमोली में है, तो इसे आप जोर से याद रखिएगा। इसी के अलावा उत्तरकाशी में भी है, बहुत से बुग्याल है। केदारकांठा बुग्याल ये आपको उत्तरकाशी में देखने को मिलेगा। इसी के अलावा पुष्टारा बुग्याल ये आपके उत्तरकाशी में ही स्थित बुग्याल है। और टिहरी में आपका जौराई बुग्याल हो जाएगा। जौराई बुग्याल टिहरी में है आपका, इसे भी आप जोर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदमन कंडवा आभूषण पहना जाता है, तो ये पहना जाता है पैर में। कंडवा नामक या सुदमन नामक आभूषण पहना जाता है पैर में। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक हैं। मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक हैं तो सतपाल महाराज, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन थे। कुमाऊं बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगादत्त उपरेती। तो ये कुमाऊं बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नागदेवताल डॉट डॉट में स्थित है। नागदेवताल तो ये है आपका रानीखेत अल्मोड़ा में। नागदेवताल रानीखेत अल्मोड़ा में। इसी के अलावा तड़ागताल भी अल्मोड़ा में ही स्थित है और 5 सुरंगें यहाँ से निकाली गई हैं। इसी के अलावा गिरीताल या द्रोणताल, गिरीताल या द्रोणताल ये है आपका उधम सिंह नगर में। इसी के अलावा चंपावत में आपको देखने को मिलेगा श्यामला ताल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्यामला ताल ये आपके चंपावत में है। स्वामी ताल ये भी आपके चंपावत में ही है। इसी के अलावा झिलमिल ताल ये भी आपके चंपावत में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा नगर मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये है आपका द्वारा हाट, मंदिरों की नगरी। इसी के अलावा कुमाऊं का खजुराहो, कुमाऊं का खजुराहो, मीठी मूलियों का क्षेत्र, मीठी मूलियों का क्षेत्र और मंदिरों की नगरी, तो ये नाम से प्रसिद्ध है द्वारा हाट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और विभांडेश्वर ये उत्तर का काशी के नाम से प्रसिद्ध है, उत्तर का काशी नाम से सिद्ध है विभांडेश्वर, और यहीं श्यालदेव विखोदी का मेला लगता है। और कटारमल ये एक सूर्य मंदिर है यहाँ, तो इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा, कोसी नदी के तट पर स्थित है। और जागेश्वर मंदिर समूह ये जटागंगा के किनारे स्थित है, जटागंगा के किनारे स्थित है जागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए देहरादून में, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड में स्थान है, तो ये है आपका कोडियाला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन खंगला मेला किस जनपद में लगता है। खंगला मेला ये लगता है आपका देहरादून में, खंगला मेला देहरादून में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये है आपका देहरादून में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो ये है आपका नरेंद्र नगर टिहरी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नरेंद्र नगर टिहरी। और उत्तराखंड का मौसी नाम भी कहा जाता है नरेंद्र नगर को। और इसी के अलावा
उत्तराखंड का चेरापूंजी, उत्तराखंड का चेरापूंजी या फिर गढ़वाल का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका गोपेसर की मंडल घाटी को। और कुमाऊं का चेरापूंजी कहा जाता है सूखी ढंग, जो कि चंपावत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, तो ये हो जाएगा आपका मोनाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालू तड़ागी किस राजा का सेनापति था, कालू तड़ागी किस राजा का सेनापति था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमचंद। चंद्रवंश के संस्थापक कौन थे, तो सोमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुंदी लाल, मुकुंदी लाल। इसी के अलावा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा भी इन्हीं के साथ थे। तो 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम का भांडा नामक स्थल स्थित है, सोम का भांडा नामक स्थल है आपका देवलगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदार जीव किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थल केदार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का पहला आरोग्य शहर स्थित है, ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार या फिर रुड़की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश। ऋषिकेश योग राजधानी, विश्व योग राजधानी, तो ऋषिकेश आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान सिंह भाकुनी का संबंध है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, दीवान सिंह भाकुनी का संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औषधि विज्ञान से, औषधि विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश्वरी मेला कहाँ आयोजित होता है, भुवनेश्वरी मेला कहाँ आयोजित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरमा गागस बीनो किसकी सहायक नदियाँ हैं, बीरमा गागस बीनो ये हो जाएंगे आपके पश्चिमी रामगंगा की, और पश्चिमी रामगंगा का उद्गम होता है दूधातोली श्रेणी से, दूधातोली श्रेणी, दूधातोली श्रेणी को कहा जाता है उत्तराखंड का पामीर या दूध का कटोरा, इसका अन्य नाम है, और यहीं से उद्गम होता है पश्चिमी रामगंगा का, और इसकी सहायक नदियां हैं बीरमा गागस बीनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणवीर सिंह बिष्ट संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंटिंग से संबंधित है रणवीर सिंह बिष्ट, और पहाड़ी घसियारी नामक चित्र इनकी प्रसिद्ध है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।